हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जिसका एक्सरसाइज 9.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4-5 है, उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि ज़मीन पे एक बिंदु जो किसी मीनार के पाद बिंदु से कितना दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है, और उसका उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। तो उसका जो है हाइट निकालना है, एच निकालना है, ऊंचाई उसका देखेंगे, निकालेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि एक मीनार है, यहाँ पे ये एक मीनार हो गया। अब कह रहा है इसका पाद बिंदु क्या होता है, जो इसका बेस होता है। तो यहाँ से कोई बिंदु है 30 मीटर दूरी पे, यानी ये मान लीजिए यहाँ से ये 30 मीटर दूरी पे है, और इसका उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण ऊपर बनता है, यानी यहाँ पे बन जाएगा। तो ये जो होगा कितना है, 30 है। तो बहुत सिंपल है, ये दूरी आपको दे दिया है कितना, 30 दे दिया है। तो इसका ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ये जो है ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो मान लीजिए ये ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया, और ऊंचाई ये हो गया। तो यहाँ पे ऊंचाई आप ये भी ले सकते हैं। तो आप हम लोग लिखेंगे त्रिभुज समकोण, ये जो है आप लोगों को दिख रहा है समकोण त्रिभुज बनेगा। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज ABC में क्या है, जो है BC बराबर 30 है। हम लोग को निकालना क्या है, AB, और कोण हम लोग लिखेंगे कोण ABC बराबर कितना दिया है, 30 दिया है। तो आप लोग को इसमें दिख रहा है ये क्या है, आधार है, और ये हम लोग को हाइट निकालना है, ऊंचाई H निकालना है, और ये कण है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है करेंगे लंब आधार, इस फॉर्मूला में आता है। तो tan बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो हम लोग यहाँ पे tan 30 ले लेंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टा में क्या हो जाएगा, BC, AC बट्टा BC हो जाएगा। tan 30 का मान 1/√3, और AC नहीं दिया है तो AC की जगह पे AC लिख लेंगे, और BC कितना है, 30 है। ये जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिरछी गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो 30/√3 हो जाएगा बराबर AC हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है गुना करेंगे √30/√3 में, और ऊपर √3 से गुना कर देंगे, नीचे √3 से। तो ये हो जाएगा AC। अब देखिए ये 3 में गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 30√3/3 कटेगा, क्या हो जाएगा, AC जो होगा वो क्या हो जाएगा, 10√3। तो हम लोग लिख सकते हैं जो ऊंचाई है, ये जो है मीनार का ऊंचाई जो है कितना है, 10√3। ये आंसर हो जाएगा फाइनल। 5 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि एक जो पतंग है वो क्या हो रहा है, 60 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, और उसका जो डोरी है ज़मीन के किसी बिंदु पे अस्थायी रूप से बांध दिया गया है, और उसका जो डोरी बांधा हुआ है उसके साथ जो कोण बनता है वो कितना का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। और ये माना जाता है कि ये जो डोर है वो क्या है, पूरा ढीला नहीं है, यानी पूरा टाइट है। तो इसमें कह रहा है कि डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी एक पतंग है, मान लीजिए यहाँ पे कोई पतंग उड़ रहा है, तो इसका हाइट जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। और कह रहा है 60 मीटर ये है दिया हुआ है, और ये जो डोरी है ये क्या हुआ है, ज़मीन के किसी बिंदु पे बांध दिया गया। तो ये बांध दिया गया है ये डोरी, और इसके साथ जो कोण बनाता है, तो ये हम लोग रेखा बना लेंगे। ये जो है ज़मीन है, ये ज़मीन से, ये मान लीजिए ज़मीन से क्या है, 60 मीटर ऊंचाई पे ये पतंग उड़ रहा है, और कह रहा है कि किसी ज़मीन के किसी बिंदु पे ये इसको बांध दिया जाता है। ये धागा होता है, आप लोग पतंग यहाँ उड़ रहा है तो धागा जो होगा ऐसा होगा। तो ये जो है किसी बिंदु पे बांध दिया गया है। अब इसमें क्या रहा है कि जब पतंग उड़ रहा है उसका कोण जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, 60 डिग्री का। आप लोगों को पता है ये सीधे दिखेगा कि ये उन्नयन कोण बनेगा, क्योंकि आप लोग नीचे से ऊपर देख रहे हैं, इस बिंदु से ऊपर देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण बनेगा। तो यहाँ पे डिग्री जो है कोण का वो 60 है, और यहाँ पे हाइट दे दिया है। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये त्रिभुज हम लोग को बन गया। अब कह रहा है इसमें कि डोरी का ये जो है लंबाई ज्ञात करना है। तो डोरी का ये लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रिलेशन देखना पड़ेगा जिसमें ये आ जाए, AB आ जाए और AC आ जाए। तो ये क्या होता है, ये जो त्रिभुज है इसका ये क्या है, लंब है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो है कण है, यानी H है, P है, और ये जो होगा
बेस हो जाएगा। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ये किस में आता है। तो ये क्या है, लंब बट्टा कोण किसका फार्मूला होता है, साइन का होता है। तो साइन के फार्मूला पे हम लोग इसको निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एच ए सी जो है क्या है 60 मीटर है, तथा मान लेंगे, माना कि डोर की लंबाई, यहाँ पे लिख सकते हैं डोरी की लंबाई जो है ए बी रहेगा, ए बी ले लेते हैं, डोरी की लंबाई ए बी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री, थीटा जो है यहाँ पे कोण लिख सकते हैं, कोण ए बी सी बराबर कितना है 60 डिग्री है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटा कण। तो लंब क्या है ए सी और कण क्या है ए बी, यहाँ ए बी बटा ए सी हो जाएगा। फिर साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और ए सी जो है दिया है 60 और ए बी नहीं दिया है, तो ए बी की जगह पे ए बी लिख लेंगे। या हम लोग क्या करेंगे, अब ये गुना होगा, हम लोग दिख रहा है ये जाएगा उधर और ये जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3 हो सकता है, गुना होगा तो, और ये क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, 120 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर 120 और ये इधर गुना है, इधर आके भाग हो जाएगा। और ये √3 हटाना है तो √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना कर देंगे। अब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 √3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना, फिर कटेगा 40 हो जाएगा। यहाँ ए बी बराबर क्या हो जाएगा 40 √3। तो ये क्या हो जाएगा, पतंग की हम लोग क्या माने, डोर की लंबाई, डोरी जो है डोरी की लंबाई कितना हो जाएगा 40 √3। ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।